बिदुना में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अम्मार सिद्दीकी ने सपा जिलाध्यक्ष राजवीर यादव की मौजूदगी में श्रृंगारिका गेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया और कमेटी का गठन किया। नगर अध्यक्ष अम्मार सिद्दीकी द्वारा गठित की गई नगर कमेटी में हरिओम बाबा को नगर महासचिव, अंकुश शाक्य, शिवाजी गुप्ता, ब्रह्मापाल सिंह, दिवाकर, सौरभ कठेरिया, मोहित प्रजापति, मुकेश साके को नगर उपाध्यक्ष, जबकि शिशुपाल, अनूप कुमार कोष्ठा को नगर प्रवक्ता, प्रवीण कुमार को नगर कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर विनोद यादव, कक्का, पूर्व मंत्री रचना सिंह सेंगर, रेखा वर्मा, इरशाद कुरैशी, पूर्व मंत्री अमित कुमार, ललतू, चेयरमैन बिदुना हाजी फैजान खान आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता अमित शर्मा, बिदुना औरैया। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। सिद्धार्थनगर जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के दीर्घ आयु एवं स्वस्थ रहने की कामना को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर युवा मोर्चा के 71 कार्यकर्ताओं को एवं पदाधिकारियों ने रक्तदान कार्यक्रम में भाग लिया और रक्तदान किया और प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के मौके पर 71 नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तत्वाधान में रक्तदान किया। टीवी इंडिया 18 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे के साथ जिला संवाददाता रामधनी चौधरी की रिपोर्ट। साले कचड़ा का चलो पता चल रहा है। फोटो कॉल करना। आज रक्तदान कर रहे हैं, किस खुशी में यह रक्तदान किया गया और कितने लोग किए हैं? विश्व के सर्वोदयमान नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी लोग उनके 71वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर जनपद के 71 नौजवान भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के निर्देशन में जनपद सिद्धार्थनगर में रक्तदान कर रहे हैं। कितने लोगों की संख्या में आज आप लोग कर रहे हैं रक्तदान? हम लोगों का 71वें जन्मदिवस पर 71 लोगों की संख्या रक्तदान करेगी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। जिला अलीगढ़ के ब्लॉक गोंडा में किसान आंदोलन के समर्थन में अलीगढ़ गोंडा रोज पिचड़ी पैठ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। धरने पर आए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरचरण सिंह ने किसान यूनियन जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। वहीं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष चौधरी सतवीर सिंह सत्तो ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान, गरीब, मजदूर, युवाओं और जाट विरोधी सरकार है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी समिति के कुछ पदाधिकारी समिति की बजाय किसान, गरीब, मजदूर विरोधी सरकार का साथ दे रहे हैं। उन सभी मौका परस्त पदाधिकारियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पदमुक्त करता हूं। बहुत जल्द नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। धरना स्थल पर धर्मेंद्र चौधरी, राजू ठेनुआ, ठाकन लाल राणा आदि लोग मौजूद रहे। सचिन कुमार, ब्यूरो चीफ, अलीगढ़। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन बेदी देहरादून रोड स्थित रसूलपुर पापड़ी गांव के किसानों को एकजुट करने के लिए पहुंचे। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी व कार्यकर्ताओं के साथ रसूलपुर पापड़ी में जाकर वहां के किसानों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी और राष्ट्रीय महासचिव कारी नौशाद राव ने रसूलपुर पापड़ी में देहात विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर दाऊद की यहां पहुंचकर किसानों और मजदूरों को जागरूक करते हुए गांव दर गांव जाकर पंचायत करके महापंचायत अक्टूबर में कराने का ऐलान किया और मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार बताया। तीन कृषि कानून का विरोध किया गया और कहा कि यह भाजपा सरकार किसान हित में नहीं है। किसान ही देश का अन्नदाता है। किसान इन तीनों कृषि कानून का विरोध करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा
कि आने वाले कुछ दिनों में हम सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों एवं किसानों के साथ एक महापंचायत करेंगे। इन तीनों काले कानून के विरोध में किसानों को एक करने का काम करेंगे ताकि किसानों को इंसाफ मिल सके। मंडल ब्यूरो सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। आज हम रसूलपुर पापड़ेगी के अंदर हाजी डॉक्टर दाऊद साहब हैं, इन्हें देहात विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया था हमने, तो इन्होंने थाने में बुलाया और कोई किसान भाइयों को जिनकी कुछ समस्या थी उनकी बात आपस में वाद विचार के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष तोहिद अली जी आए हैं और पदाधिकारी सभी हैं, मंडल से भी हैं, उत्तराखंड के भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि किसान इस वक्त पर कितना लाचार और किस कदर मजबूर है इस हिटलरशाही सरकार के सामने कि हमें 10 महीने से ज्यादा इस आंदोलन के अंदर हो गया। हम गांव दर गांव भटक रहे हैं, अपने किसान भाइयों से बातें कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस हो जाएं। ये सरकार हमें घर वापसी दे और हमें घर वापसी का तोहफा ये दे कि वो ऐलान करे कि भाई हमने किसान जो विरोधी जो हमने कानून बनाए हैं इन कानूनों के ऊपर दोबारा विचार किया जाएगा, फिलहाल इन्हें खत्म किया जाए। तो उसी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि हमें अपने गन्ने का, हमारी फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो किसानों को या मजदूरों को दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है, इनके ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, इनके बच्चे गांव के अंदर नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, या हमें जो डॉक्टरों के अंदर जो बीमारी फैल रही है, उपचार नहीं मिल पा रहा है, इनकी समस्याएं हैं। आप भी इनसे बात कर सकते हैं, हमने भी सुनी है और हम अपने विचार रख भी रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी नस्लें जो बर्बाद होने की कगार पर खड़ी हैं, हम गुलामी की तरफ दौड़ रहे हैं, किस तरह से बचा जाए। इसी विचार के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज का कार्यक्रम आप लोगों को पता ही है, जैसे कि भाग्य बेदी ने ऐलान किया हुआ है कि हम गांव दर गांव जाकर पंचायत करेंगे और अक्टूबर में एक महापंचायत करेंगे। अगर मोदी सरकार या भारत सरकार काले कानून वापस लेने का काम नहीं करती तो भाग्य बेदी हर जिले में विशालकाय महापंचायत करेगा, जिससे कि इस सरकार को दवाई देने का काम करेगा, जिससे कि ये सरकार की अकल जो घुटनों में आ चुकी है। और हम पंचायतें करके इन सरकारों को चेतावनी देना चाहेंगे कि हम आप लोगों से नहीं, हम लोगों से आप लोगों। तो मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी गांव गांव पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुने और किसानों की समस्या का निवारण करने के लिए राहुल बेदी सड़कों पर उतरा हुआ है। दिन रात मैं किसान मजदूर भाइयों के साथ हूं। जहां मेरे किसान मजदूर भाइयों का पसीना बहेगा वहां राहुल बेदी उनके लिए खून बहेगा। तो मेरे भाइयों, मैं ना तो जेल जाने से डरता हूं, ना मैं डंडे खाने से डरता हूं। जहां कोई मेरे ऊपर, मेरे किसान भाइयों के ऊपर डंडे चलाएगा तो राहुल बेदी वहां डंडे खुद भी चलाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, आप लोग अपना हक लेने के लिए सक्षम है, आप आगे बढ़े, आंदोलन करें, जिससे कि हमारी जीत हो। जय जवान जय। मैदान में चल रहे घोड़े को टाइगर ने बनाया निवाला, ग्रामीण दहशत में। बफर जोन में मैलानी रेंज के जंगल से निकले बाघ ने शनिवार की सुबह सुआबोज के निकट एक ईंट भट्टे के पास चल रहे एक घोड़े पर हमला कर उसे मार डाला और खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने मौका मुआयना कर घोड़े को दफन करवाया। ग्राम पंचायत खरेटा के ग्राम राजेपुरा निवासी मोहसिन ने बताया कि सुबह लगभग 6:30 पर अपने घोड़े को उमर के भट्टे के पास खाली पड़े फंड में चरने के लिए बांध कर गया था। कुछ देर बाद भट्टे के मजदूरों ने बताया कि पहले से गन्ने के खेत में बैठे टाइगर ने घोड़े को मार दिया। सूचना पर ग्रामीणों के साथ वो मौके पर पहुंचे तो मुजीब के गन्ने के खेत के कुछ अंदर घोड़े का शव पड़ा दिखाई दिया, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। टाइगर घोड़े के शव को खींचकर करीब 200 मीटर दूर सुआसोच निवासी मुजीब के खेत में ले गया। घोड़े का टाइगर ने गर्दन का कुछ हिस्सा खा रखा था। मोहसिन ने इसकी सूचना पुलिस और वन कर्मियों को दी। सूचना पाकर वन रेंजर केपी सिंह ने वन दरोगा सुरेश सिंह, वन रक्षक अरुण कुमार आदि को मौके पर भेजा और वन कर्मियों ने घोड़े के शव को पास में ही गड्ढा खोदकर दफन करवा दिया। घटनास्थल के पास टाइगर के पदचिन्ह मिले। रेंजर ने बताया कि टाइगर की निगरानी कराई जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से जंगल के किनारे और खेतों में जाने से मना किया। किसान अगर खेतों में जाएं तो इकट्ठा होकर पीपा आदि बजाकर शोरगुल करते हुए खेतों में जाने की अपील की, ताकि किसानों को कोई जनहानि ना हो सके। मैलानी रेंजर केपी सिंह ने बताया कि किसान खेतों में अकेले न जाए, खेतों की तरफ बच्चों को अकेले न जाने दें। जिला ब्यूरो नितिन गुप्ता की रिपोर्ट।
परंपरागत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ ऐतिहासिक गोघाल मेला। कोविड निर्देशों का पालन करते हुए पूजा अर्चना कर श्रद्धालु उमाशंकर वशिष्ठ। ज्वालापुर के पांडेवाला में गोगा महाड़ी पर ऐतिहासिक गोघाल मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के प्रबंधकारिणी संस्था पंचायती धड़ा फिराहेडियान के पदाधिकारियों ने परंपरागत रूप से गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की। कोविड निर्देशों के चलते 3 दिवसीय मेले का आयोजन प्रतीकात्मक रूप से किया जा रहा है। मेले के दौरान कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। महाड़ी परिसर के बाहर लगने वाली दुकानों में इस वर्ष नहीं लगाई गई। केवल महाड़ी परिसर में ही प्रसाद आदि की दुकानें लगाने की अनुमति प्रशासन से दी गई। कोविड के चलते मेले का आयोजन सांकेतिक रूप से किया जाएगा। पंचायती धड़ा फिराहेडियान के अध्यक्ष उमाशंकर वशिष्ठ और महामंत्री सचिन कौशिक ने बताया कि कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मेले का आयोजन सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। मेले को पूजा अर्चना व दर्शन करने तक सीमित किया गया है। उमाशंकर वशिष्ठ व सचिन कौशिक ने बताया कि प्रतिवर्ष बड़े स्तर पर गोघाल मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते मेले में आने वाले श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए उचित शारीरिक दूरी बनाकर मास्क लगाकर ही पूजा अर्चना कर दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालु से कोविड नियमों का पालन कराने के लिए संस्था की ओर से स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले गोगा जी महाराज के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा है कि कृपा से कोविड महामारी जल्द ही समाप्त हो जाएगी और देश दुनिया में सुख समृद्धि वापस लौटेगी। इस अवसर पर संयोजक निर्मल गोस्वामी, कोषाध्यक्ष मंत्री विजय प्रधान, मंत्री उमेश लूतिये, प्रदीप निगारे, रमाकांत बदन के आदि लोग मौजूद रहे और सभी स्वयंसेवकों के साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तजन को दर्शन कराए। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। मानव अधिकार प्रोटेक्शन के अध्यक्ष का भव्य स्वागत। भरतनानगर में स्थित गणेश राइस मिल के मानव अधिकार प्रोटेक्शन द्वारा एक अधिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर अपने मानव अधिकार कार्यकर्ताओं तथा संभ्रांत आगंतुकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब देश और समाज में मजहब, जाति, वर्ग आदि को लेकर भेदभाव बढ़ रहा है, दबे कुचले शोषित वर्ग को विभिन्न विभागों में शोषण का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में मानवाधिकार का संरक्षण हम सब का नैतिक उत्तरदायित्व हो गया और हमें मिलकर सामान्य जन के अधिकारों की रक्षा करनी है। इस अवसर पर सुनील कुमार प्रजापति को नया जिलाध्यक्ष चुना गया और वर्तमान नगर अध्यक्ष हेमंत पोरवाल को अन्य कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों को चुनकर संगठन के कार्यों को गति देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की बैठक में आए राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी का हुआ विधानसभा रुद्रपुर में जोरदार स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है और सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बैठक में आए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी पार्टी के पदाधिकारी के साथ बैठक कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर तिवारी जी ने कहा कि आज बीजेपी जो बेच रही है वह कांग्रेस की देन है। अगर हम किए नहीं होते तो यह देश के लुटेरे देश नहीं बेचते। इस देश को बचाना हो तो कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में लाना होगा। उक्त बातें राष्ट्रीय सचिव ने कही। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रुद्रपुर के पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि हम मजदूरी किए हैं और उचित मजदूरी हमको मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो कर दिया इतिहास गवाह होगा, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया और न ही कर पाएगा। उदाहरण के लिए उन्होंने 2200 करोड़ रुपया सिर्फ रुद्रपुर विधानसभा के विकास के लिए हमने लाया और काम भी किया, जबकि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, हम विपक्ष में थे। आज मौजूदा हालात आप देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य में बीजेपी तानाशाही सरकार में बैठी है। इनको विकास के मुद्दे पर बात करने नहीं आता। हिंदू मुस्लिम पर अगर आएगा, मंदिर मस्जिद पर आएगा। इसलिए आप सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग गांव स्तर पर जाएं और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। आगामी 2022 में देवरिया जिला की 5 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए। ये आज शपथ लेकर हम अपने घर जाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष रामजी गिरी, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, अरविंद तिवारी, आरिफ, पप्पू गुप्ता, शंकर कन्नौजिया आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया 18 देवरिया से ब्यूरो चीफ मोइन खान की रिपोर्ट। पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, संगठन को निचले स्तर तक लेकर जाना और कैसे मजबूती कांग्रेस पार्टी में आए, इस बात की चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है हम लोग हर विधानसभा को जीते
विधानसभा का मुख्य एजेंडा क्या होगा चुनाव का? देखिए, यहाँ पे सबसे प्रमुख एजेंडा जो है जो विकास की बात है। आज हम लोग जो देख रहे हैं, जो किसान हमारा परेशान है, महंगाई की वजह से जो दिक्कतें हमारी माता बहनों को आ रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस का हमेशा जो मुद्दा और फोकस जो रहा है वो विकास रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म या जाति के आधार पर कभी चुनावी राजनीति में कभी गई। तो हमारा तो मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि अखिलेश प्रताप जी जैसे हमारे नेता जो रहे हैं, जिनकी वजह से रुद्रपुर नहीं पूरे देवरिया अपने प्रदेश में जो विकास के काम हुए हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे ऐसे प्रतिनिधि जो रहे हैं जिनकी वजह से विकास हुआ है। और आज हम लोग जो प्रतिनिधि के रूप में जिनको देख रहे हैं, उसमें रुद्रपुर सहित देवरिया जिले में क्या स्थितियाँ बनी है, ये जनता के बीच में लेकर जाएंगे। क्या है आपका भी पार्टी का कोई स्टार प्रचारक के तौर पर निश्चित रूप से सभी नेता हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी तो हमारे प्रभारी हैं, और भी नेता आ रहे हैं। उसके लिए अभी 29 तारीख से हमारी रैलियों का कार्यक्रम भी जो है वो बन रहा है, जिसमें हमारे जो देश के और भी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आएंगे, और साथ में जैसे अखिलेश प्रताप जी हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, इनके नेतृत्व में जो यात्राएं होंगी और बड़ी सभाओं का आयोजन होगा। इसकी तैयारी के लिए हम लोग जो है दौरे कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप रुद्रपुर के जनता को क्या? मैं तो रुद्रपुर की जनता से यही निवेदन करूंगा कि पिछली बार जो भूल हुई है, वो इस बात को खुद महसूस भी कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में जो नतीजे जो आए, उसके वजह से उनको कितनी दुख और परेशानी हो रही है। मेरी तो उनसे यही अपील है कि ऐसे जो जुझारू आपके प्रतिनिधि रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जो आपके हर दुख सुख में खड़ा होकर आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश किया है, ऐसे व्यक्ति को फिर से जो है आपको अवसर देना चाहिए, ताकि जो रुद्रपुर की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्या का समाधान हो सके, और राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो रुद्रपुर का नाम जो है तो फिर जो है उसका परचम लहराए। यही मैं यहाँ के रुद्रपुर की जनता से निवेदन करता हूँ। बरसात के पानी से दीवार गिरी, एक की मौत, 2 घायल। जनपद कन्नौज के नादेमौज क्षेत्र के काकरकुई गांव में बीती रात हो रही बरसात से मकान की छत और दीवार गिरने से घर में एक की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में बीती रात हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया, वहीं घर में उषा देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी पुत्तूलाल परिवार के साथ सो रही थी। घर के अंदर रामशरण उम्र 45 वर्ष, अनुराधा 64 वर्ष भी लेटे हुए थे। बीती रात में अचानक बारिश के चलते मकान गिर गया, दबने से महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। फाइनल में उपचार के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उपचार के दौरान वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सुबह घर के बाहर लोगों का तांता लग गया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल ने रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी। पुलिस द्वारा 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर। कैसे हुआ ये हादसा? अम्मा यहाँ लेटी थी जी, लेटी हुई थी, एकदम अचानक दीवार गिर पड़ी क्या? जब अचानक दीवार गिरी। अच्छा, बारिश की वजह से? हाँ। कौन कौन लेटा था यहाँ? अम्मा लेटी थी, अनुराधा लेटी थी, और रामशरण लेटी थी, और हमारी अम्मा लेटी थी, 3 उषा देवी। हाँ। पति का नाम? पुत्तूलाल। उषा देवी कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 एक खत्म हुई हो भैया, 4 है, 4 बच्चे। क्या करते बच्चे? बच्चे भैया किसी नहीं करते, यही सब है, सब यही है, मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो दीवार गिरने से अचानक मौत हो गई, कहीं आप ले जा नहीं पाए? ले तो गए मेडिकल कॉलेज ले गए थे, वहीं दम तोड़ दिया। ठीक। नवागत थाना प्रभारी ने पत्रकारों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र में थाना मंगलवार को संपूर्ण नगर के निर्वर्तमान थाना प्रभारी सुनीत कुमार का अचानक तबादला होने के बाद नए थाना प्रभारी ने थाने का चार्ज लिया। नए थाना प्रभारी अनिल कुमार सैनी ने शुक्रवार को पत्रकारों के साथ थाने पर एक बैठक की आयोजित की। बैठक के दौरान पत्रकारों से परिचय प्राप्त कर अपना भी परिचय दिया और इसी में दौरान नवागत प्रभारी ने क्षेत्र के बारे में चर्चा भी की। साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भय मुक्त समाज बनाए रखने एवं अपराध पर नियंत्रण रखने हेतु सहयोग की अपील की। इस बैठक के दौरान खीरी पीलीभीत पत्रकार संघ के अध्यक्ष नवीन पश्चिम, उपाध्यक्ष गोविंद कुमार, संगठन मंत्री कमलेश कुमार, संज्ञान दृष्टि, दैनिक समाचार पत्र से क्राइम रिपोर्टर अजय कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, मोहम्मद वसीम, अजय गुप्ता, मोहम्मद इरफान, अजय राणा, साबिर अली, धर्मेंद्र, आलोक आदि संगठन सदस्यों पत्रकार मौजूद रहे।
जिला ब्यूरो नितिन गुप्ता की रिपोर्ट। बीआरसी भरथना हुआ तालाब में तब्दील। बीआरसी पर जाने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से बीआरसी भरथना हुआ तालाब में तब्दील। बीआरसी भरथना पर जाने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कस्बा के जवाहर रोड स्थित बीआरसी भरथना तालाब में तब्दील हो गया। पानी भरने के कारण बीआरसी पर जाने वाले कर्मचारियों प्राचीन नर्मदेश्वर मंदिर से जाने वाले भक्तों को इधर उधर के रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। करम मास दिखेगी संस्कृति की झलक, थिरकेंगे पांव। आदिवासी समाज के करम त्यौहार को लेकर जांजगीर के ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे उत्सव माहौल है। इसे लेकर ग्रामीण अंचल के हर अखाड़ा में तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आदिवासी बहुमूल्य इलाका बना में भव्य सजावट की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार करम का पर्व बड़े सादगी से मनाया जाएगा। करम महापर्व प्राकृतिक पूजा आदिवासियों का महान पर्व है। इस त्यौहार के माध्यम से आदिवासियों के संस्कृति परंपरा को जीवित रखते हैं। आदिवासी पर्व त्यौहार नहीं मनाने से आदिकाल से चली आ रही परंपरा संस्कृति नष्ट हो जाएगी। कर्मा त्यौहार घर का और गांव का त्यौहार है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोविड-19 का पालन करते हुए सादगी से कर्मा मनाया जाएगा। इस वर्ष भी किसी तरह के जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। आज बहनें भाइयों की रक्षा का संकल्प लेती हैं। संतोष धनुआर ने बताया कि हम लोग इस पर्व को प्राचीन समय से मनाते आ रहे हैं। इस पर्व के माध्यम से हमारे आदिवासी समुदाय द्वारा रात भर जागरण करते हैं और मांदर मजीरा के धुन पर रात भर नाचते और पूजा करते हैं। इस पर्व के माध्यम से हम लोग अपने प्राकृतिक देवता की पूजा पाठ करते हैं और विश्व कल्याण के लिए पूजा पाठ करते हैं। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम सब इस पर्व को मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। हम लोग करम त्योहार को मनाते आ रहे हैं। पहले से मनाते आ रहे हैं, फिर से आज भी हम मना रहे हैं। तो इससे हमारा जो आदिवासी संस्कृति है वो बरकरार है, परंपरा को चलाते आ रहे हैं। सेवा और समर्पण कार्यक्रम तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा अकलतरा नगर मंडल के द्वारा पौधारोपण राम सागर तालाब के पास किया गया। वह मिनी माता वैक्सीनेशन सेंटर में नर्स डॉक्टरों वैक्सीनेशन लगवाने आए व्यक्तियों को फल और मास्क वितरण किया एवं अकलतरा के रेलवे स्टेशन में ट्रेन से यात्रा कर रहे नागरिकों को फल एवं पानी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष पिंटू बरेठ, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष कमल केडिया, युवा मोर्चा जिला प्रशिक्षण प्रमुख पुरुषोत्तम नामदेव, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री कान्हा अग्रवाल, सूर्यकांत नामदेव, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष नवीन साहू, पार्षद राजन केडिया, शिवम कैवत्र, करण यादव, मयंक साहू, नितेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट। काली सड़क पर आम का पेड़ गिरा पड़ा रहने से अंधेरे में बाइक सवार को आई गंभीर चोट। प्रयागराज करछना तहसील व थाना क्षेत्र के करेहा गांव के समीप स्थित काली सड़क पर आम का पेड़ गिरा हुआ था। करछना थाना क्षेत्र के भराहा मोंगलहा गांव के रहने वाले महावीर पटेल पत्रकार के मास न्यूज के संवाददाता प्रयागराज गोहनिया बाजार किसी काम से गए हुए थे और लौटते समय अंधेरा हो गया था। उनको मालूम नहीं था कि करेहा के समीप पेड़ भी गिरा हुआ है। वो अपनी साइड से करछना की ओर जा रहे थे। जैसे ही करेहा गांव के समीप पहुंचे कि सामने बड़े वाहन आने की वजह से लाइट की वजह से पेड़ नहीं दिखा और जा टकराया और बेहोश हो गए। उनके पास रखे 2 मोबाइल फ़ोन वहीं से कोई उठा ले गया और जब उनको होश आया तो किसी तरह वह करछना थाने में जाकर स्वयं शिकायत पत्र दिया और खोए हुए मोबाइल फ़ोन की शिकायत दर्ज कराई। अभी तक करछना थाना पुलिस की महावीर पटेल पत्रकार की शिकायत को दरकिनार करते हुए कोई कार्यवाही नहीं किया गया। टीवी इंडिया 18 से जिला संवाददाता हरिशंकर कुशवाहा की खास रिपोर्ट। अपनी समस्या बताइए सर, समस्या क्या है आपको? मेरी समस्या ये है, कल मैं शाम को गौहनिया से एक मोबाइल बनवा करके शाम को लौट रहा था घर के लिए। करेहा स्कूल से 200 मीटर दूरी पे जब आगे का बेला चौराहे तरफ आया तो वहीं पे आम का पेड़ रोड पे जो कि 3 दिन से गिरा हुआ था और वहीं पे सामने से लाइट
एक गाड़ी वाला मारा। उसके बाद हमारी बाइक जा कर के उसे डार में लड़ गए। लड़ने से हम वहीं पे गिर गए, हमको होश नहीं था। वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने भीड़ लगाया, उसे हमको उठाकर बाहर किया। तो हम देखते हैं हमारे जेब में 2 मोबाइल थे, दोनों मोबाइल गायब है। तो हमने बोला कि भाई अब मेरी तबीयत तो कुछ हमको होश आ गया है, लेकिन हमारी मोबाइल दोनों दे दीजिए आप लोग। लेकिन वहीं पे कुछ जो ग्रामीण थे उन्होंने मोबाइल चुरा लिया और हमको तो काफ़ी चोट लगी थी यहाँ पे। उसके बाद हमने करछना सीताराम मेमोरियल अस्पताल में आकर ट्रीटमेंट कराया। अभी CSC करछना में जा रहे हैं एक्सरा कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीने में चोट लगी है। उसके बाद हमने तत्काल वहाँ से आकर 8 बजे लिखित सूचना एप्लीकेशन बना करके थाना अध्यक्ष करछना में दिया, करछना महोदय जी को। उन्होंने बोले कि ठीक है आपकी कार्रवाई करेंगे। यही मेरी समस्या है। तो क्या कार्रवाई होगी कि ऐसा लग रहा है कि होगा? अब देखते हैं अध्यक्ष जी क्या करते हैं, थाना अध्यक्ष। एक कीपैड थी, एक सैमसंग गैलेक्सी आन 7 प्रो टच मोबाइल था, 2 मोबाइल थी, जिसका मोबाइल नंबर 9628292295, जो कि जियो का मोबाइल था। उसका 9026005647 मोबाइल नंबर है। 2 मोबाइल थी। आपकी गाड़ी का अस्त व्यस्त हो गया होगा? हाँ, गाड़ी एकदम बेकार हो गई है। फिलहाल गाड़ी की चिंता नहीं है उतना। तो अपना नाम बताइए सर पूरा। मेरा नाम महावीर सिंह पत्रकार है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं भरहा का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं सर आप? मैं पत्रकारिता करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। जिला अध्यक्ष श्री संतोष चौहान का स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर जिले का दौरा। मेवा विकासखंड के ग्राम पंचायत निवाड़ी कला में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल एक अति आवश्यक बैठक निवाड़ी कला में स्थित सैनिक मैरिज होम में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इटावा इकाई के अध्यक्ष संतोष सिंह चौहान पधारे। निवाड़ी कला इकाई की सभी व्यापारियों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह चौहान जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के 48वां स्थापना दिवस 27 सितंबर को होना है, जिसमें आज मेहवा अहेरीपुर निवाड़ी कला के पदाधिकारियों व्यापारियों से जनसंपर्क किया। इस बैठक में संयुक्त प्रदेश मंत्री शिव कुमार जी, नगर अध्यक्ष अनिल भदौरिया, निवाड़ी कला के अध्यक्ष विनोद सिंह चौहान, संगठन मंत्री KP सिंह चौहान, तेज सिंह, फौजी रामशरण पाल, कमलेश शर्मा, अजय गुप्ता, सीएम संजय परिहार, जीतू यादव, पप्पू बाथम, नितिन सरदा आदि लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। औरैया सदर का मोहल्ला नारायणपुर अभी भी एक गांव खस्ताहाल। आज औरैया सदर में नगर पालिका के अंतर्गत मोहल्ला नारायणपुर में पुलिस चौकी के पास एक गली इतनी खस्ताहाल है जहां आम आदमी का पैदल चलना भी दुभर है। वहां के लोगों से नगर पालिका प्रशासन के संबंध में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार वहां पर लोगों ने बताया कि कई वर्ष बीत जाने के बावजूद पालिका प्रशासन ने कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो हम सभी गलीवासियों ने मिलकर गली में मिट्टी डलवाई, परंतु लगातार बारिश होने के कारण गली में पड़ी हुई मिट्टी गीली हो जाने के कारण लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे आम आदमी का जीना दोभर हो गया। परंतु इतनी सारी मुसीबतें आने के बावजूद भी पालिका प्रशासन ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि यह नारायणपुर मोहल्ला प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिया गया मोहल्ला है। ब्यूरो चीफ विमल पांडे। आप अपना परिचय बताएं। मैं वार्ड नंबर 1 से ममता सभासद। ममता सभासद हैं आप यहाँ की। आपकी ये गली की दुर्दशा जो आप देख रही हैं, बताया गया कई सालों से ये दुर्दशा है। आपने इस दुर्दशा की सूचना अपने टाउन एरिया में माननीय अध्यक्ष को या वहाँ के ईओ को अवगत कराई कि नहीं कराई? जी हाँ, मैंने सभी को दिया है। जिस दिन से सभासद बनी हूँ और जिस दिन से हर बोर्ड मीटिंग में लिख के दिया है कि हमारी वार्ड की जो इतनी व्यवस्था खराब है, सड़कें बनवाएं। ये कोई को हर बार कहते हैं तो यही बोलते हैं अभी बजट नहीं है, जब बजट आएगा तब होगा। अभी बजट नहीं है, जब आएगा तब होगा। बजट ऐसा कहा गया कि बजट नहीं है उनके पास? यही कहा गया। क्या अभी तक उनके कार्यालय के माध्यम से पूरे औरैया भर में कहीं काम नहीं हुआ? क्या हुआ है काम? कि आपके ही वार्ड में केवल काम नहीं हो रहा? हाँ, उनके लोग रहते हैं। अच्छा, जातिवाद हो रहा है। इस लेटर लिख के डीएम साहब को भी दिया है, ईओ साहब को भी दिया है, अध्यक्षा जी को दिया, सभी को दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, जहाँ सवर्ण जाति है वहाँ पे काम होता है, जहाँ SC जाति लोग, 80 वर्ग के लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ काम नहीं हो रहा है? नहीं, हमारे वार्ड में तो नहीं हो रहा है और हम नहीं बता सकते। तो आपके यहाँ यही कारण है। और सफाई भी आपके यहाँ नहीं हो रही है? सफाई भी है। सफाई कर्मचारी कितने दिन में आपके यहाँ भेजे जा रहे हैं?
सफाई कर्मचारी हर महीने में 1 तारीख 2 तारीख में सफाई होती है, हर महीने एक बार। जब नालियाँ नहीं है तो सफाई किसकी होगी? नालियाँ जल निकास नहीं है। हाँ, जल निकास समस्या तो यहाँ बीमारियाँ भी भयंकर होती होंगी। संक्रामक बीमार पड़े, यहाँ कई लोग मर गए कोविड। और सर मैंने अच्छा, तो कोविड में भी यही स्थिति रही है? कोविड में भी छलकाव नहीं हुआ आज तक। तो आप दादा इतनी आपकी उम्र है, आप इसमें कैसे निकलते होंगे? इसमें कैसे निकलते होंगे? अब जब तक लालजी शुक्ला जिंदा तब तक यहाँ पर विकास नहीं होगा। अब तो आप जिस बस्ती में रह रहे हैं, ये बस्ती किनको वोट करती है? बहुजन समाज पार्टी को। और बहुजन समाज पार्टी में तो अब लालजी शुक्ला पहुंच गए हैं। हाँ। तब तो उनको बनवा लेना चाहिए। अगर मेरी अगर पूछा जाए तो लालजी शुक्ला को न वोट देंगे न बीएसपी को वोट देंगे, जब तक जिंदा लालजी शुक्ला को देंगे नहीं। क्यों ये जातवाद फैला रहा है? क्योंकि वो तो आप वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट तो अब उनको चाहिए भी नहीं, क्यों तो आप सिकंदरा से लड़ेंगे। हाँ, तो सिकंदरा में कहा हमारी रिश्तेदारी नहीं है का। अच्छा, तो वोट उनका कटवाने का काम करेंगे आप? काम करेंगे 100%। अच्छा, हाँ, तो हरा के ही मानोगे आप? माने पीपी हराएंगे उसे। फिर ये आप बहुजन समाज पार्टी के लोग कहेंगे आपसे कि आपने बसपा विरोधी काम किया, तब आप क्या कहेंगे? जब जो जिंदा पे यहाँ पर काम नहीं कर रहा, मरकर वो का काम करेंगे सिकंदर। और पता चला कि जो वर्तमान एमएलसी हैं भीमराव अंबेडकर, वो भी आपके यहाँ कई सालों से रहे हैं। अपोजिट हो जाए, ना भीमराव को हमें परवाह है, ना लालजी की परवाह है, तो हमें लठिया की परवाह है। 17 सितंबर को 2 लाख रुपए से भरा थैला बाइक सवार ने किया पार। आपको बताते चलें कि थोक व्यापारी अतेंद्र कुमार भरथना स्थित गल्ला व्यापारी के दुकान पर रुके थे, तभी उसी दौरान बाइक सवार ने रुपए से भरा थैला उठाकर फरार हो गया। व्यापारी को जानकारी होने पर इधर-उधर खोजबीन की, चोर हाथ नहीं लगा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर सीओ कोतवाल अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। सीसीटीवी कैमरों में कैद ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी वारदात हुई। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। जी, यतेंद्र कुमार। अतेंद्र कुमार। पिताजी का नाम क्या है? कहाँ रहते हैं आप? क्या घटना हो गई भैया? सर मैं तगादा करके लाया था और यहाँ पे कुर्सी पे बैग रख दिया सर। कहाँ पे? ये सामने कुर्सी पे। अच्छा, आपने? मैं थोड़ा मुड़ के थोड़ा इधर चला गया जी। इतने में एक सेकंड में काम हो गया, बैग उठ गया सर। बैग था या थैला था? हाँ, बैग टाइप का, मतलब जोड़ा जो चैन वाले। अच्छा, चैन वाला थैला था, बैग टाइप का। कितना रुपया था उसमें? 2 लाख के लगभग। तो जहाँ से आपने पैसा लेके आए हैं, उधारी वसूल के लाए हैं, वो लोग बताएंगे आपको कि हाँ इतना पैसा हमारे यहाँ से गया है। कितने लोगों से पैसा कलेक्ट किया था? 2 लोगों से। ये काय का पैसा कलेक्ट करते हैं आप? दाल चावल का। अच्छा, थोक में आप देते हैं? थोक में। पुलिस को सूचना दे दी आपने? तो यहाँ कोई सीसी कैमरा लगा है जिसमें वो लेके गया है कोई कैमरे में फोटो आ रही, लेकिन साफ नहीं आ रहा। पैदल गया है वो लड़का लेके? बाइक से गया है। अलग उसने यहाँ से पैदल उठाया है और तब वो भागा है। पुलिस ने क्या कहा आपसे? अब देखो कार्रवाई करेंगे। अभी आपने एप्लीकेशन दी है लिखित में? अभी पेन ड्राइव मतलब आप ना बोलो। अभी जा रहे हो? भाजपा युवा मोर्चा यमुना पार प्रयागराज द्वारा मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन सच्चा बाबा आश्रम अरल नैनी में किया गया। प्रयागराज में कार्यक्रम का शुभारंभ सच्चा आश्रम के अध्यक्ष स्वामी गोपाल जी महाराज द्वारा किया गया। स्वामी जी के आशीर्वचन के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष विभवनाथ भारती जी ने रक्तदान का महत्व बताया। युवा मोर्चा अध्यक्ष ने सुधाकर पांडे जी ने बताया कि राष्ट्रवाद और समाज सेवा के लिए युवा मोर्चा अपने रक्त का एक एक कतरा लगा देगा। कार्यक्रम प्रभारी और महामंत्री जयव्रत सिंह ने बताया कि इस महामारी में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। कार्यक्रम प्रभारी ने जानकारी दी कि 65 यूनिट रक्तदान किया गया। काशी क्षेत्र अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य जी ने स्वामी जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। समीर मिश्रा उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र ने उत्साहवर्धन किया। शिविर में महामंत्री अशोक पांडे, उपाध्यक्ष विवेकानंद सिंह, शिवा भूमिहार, राम प्रकाश जी, प्रीतम पांडे, महेंद्र पटेल, कृपा सिंह, बिंद, राहुल मिश्रा, सौरभ सिंह, आशीष सुनेत, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रिजेश पांडे, रत्नाकर पांडे, शिव तिवारी, रवि यादव, शुभम पांडे, विवेक तिवारी, सुरेंद्र शुक्ला, विकास पांडे, अभिलाष पांडे आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया 18 से जिला संवाददाता हरशंकर कुशवाहा की खास रिपोर्ट। 13 वर्षीय नाबालिग लड़की ने घर के अंदर कमरे की छत के हुक में साड़ी के सहारे फांसी लगाकर दे दी जान।
मामला थाना क्षेत्र के खीरव गांव के कमालपुर की है घटना, जहां काल्पनिक नाम लड़की सौम्या पुत्री रामनेवल लोधी एक दिन पूर्व इसी लड़की ने पिता के गांव के अनिल पुत्र रमाकांत लोधी के खिलाफ थाना खीरो में धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की सूचना खीरो पुलिस को मिलते ही प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर प्रजापति व सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर बारीकी से जांच करने में जुटी। खीरो पुलिस वहीं सूचना पर रायबरेली में फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। जानकारी के अनुसार इस सौम्या पुत्री रामनेवल लोधी ने एक दिन पूर्व में गांव के ही अनिल कुमार पुत्र रमाकांत लोधी के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दें कि परिजनों के मुताबिक सुबह 10 बजे की घटना है, जहां परिजन खेतों में काम करने चले गए। उसी बीच 13 वर्षीय सौम्या देवी ने छत में लगाकर पंखे के हुक में साड़ी के सहारे फांसी पर लटक कर जीवन लीला समाप्त कर लिया। घटना की सूचना पर परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। वहीं खीरो पुलिस ने ग्रामीणों के बीच पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 3 जिला संवाददाता रायबरेली। नेवल कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? कमाल। ये घटना कैसे हुई? कल मैंने से अनिल कुमार गांव का लड़का है, वही हमारी बिटिया का छेड़छाड़ किया है। उसके बदले मैंने थाने गए, उसके बाद मुकदमा का लिखाया। लिखाने के बाद यहाँ घर आए, उसके बाद अपनी बिटिया को समझाया कि बिटिया बाहर न जाया कर, ये अभी लड़ाई चल रही है। उसके बाद समझा बुझा कर बैठा दिया। तो उसके बाद पता नहीं कैसे हुआ कि फांसी लगा के आत्महत्या कर। ये फांसी घटना कितने समय की है? 10 बजे की है सर। आज? हाँ, 10 बजे की। इसी लड़की की छेड़खानी मुकदमा जो है? इसी की बात है, सौम्या की छेड़खानी में अनिल कुमार द्वारा। आप लड़की के पिता हैं? हाँ, पिता है नेवल कुमार। ये आपके कितनी बच्ची है? हमारे 2 बच्ची हैं, एक बेटा है। ये लड़की बड़ी है? ये बड़ी दूसरे नंबर की है। बच्चे से छोटी? हाँ, बच्चे से छोटी है। तो ये किसके खिलाफ आपने मुकदमा लिखाया था? गाँव रामचंद्र अनिल कुमार। हमें लड़की को छेड़छाड़ रहा था, खेत गई थी, हाथ पकड़ रहा था। अच्छा, कहाँ पर? घर में कि बाहर में? खेत में पकड़ रहा था, घर में। उसी संबंध में आपने छेड़खानी मुकदमा थाना में लिखाया? कल मुकदमा कायम कराया, उसके बाद आज ये घटना, आज सुबह घटना हो गई। आप लोग मौजूद कहाँ पर हैं? हम लोग खेत में थे सर, खेत में जानवर चल लेके गए थे। सभी लोग घर में कोई था? हमारी छोटी बेटी थी, 5 साल की। तो आप लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ कैसे क्या? वो यही तो चिल्लाई है, उसमें हमारे भाई को बोला के लाई, मैं भौजाई को सब भाई भौजाई सबने उतार के। पुलिस को सूचना किसने दिया है? पुलिस को सर हमने, जो पुलिस आई यहाँ पर परेशान हम से, तो पुलिस को सूचना कैसे दें? आज दिनांक 17 सितंबर को थाना खीरो क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक लिखित तहरीर सूचना दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसकी पुत्री का गांव के ही एक युवक से परिचय था और उस युवक द्वारा कल यानी कि 16 सितंबर को उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। इस संबंध में उसके द्वारा 16 सितंबर को एक अभियोग थाना खीरो में पंजीकृत कराया और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके उपरांत उस व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री को घर पर समझाया बुझाया गया और ये बताया गया कि वो उस युवक से अपना परिचय मत रखे। इस बात से क्षुब्ध होकर आज उस लड़की ने द्वारा गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम और थाना खीरो की पुलिस भेज दी गई है। पुलिस ने मृत्यु का सही कारण जानने के लिए लाश को पंचायतनामा से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगर पंचायत सारा गांव में शिव विश्वकर्मा मजदूर यूनियन संघ ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया भगवान विश्वकर्मा की जयंती। आज देश के अधिकांश हिस्सों में भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल यह पूजा 17 सितंबर को मनाने का परंपरा है। वहीं लोगों का कहना है कि भगवान विश्वकर्मा के पूजा अर्चना से रोजगार और कारोबार में तरक्की मिलती है। आज नगर पंचायत सारा गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ श्री विश्वकर्मा मजदूर यूनियन संघ ने नगर में जुलूस निकालकर भगवान विश्वकर्मा की जयकारे के साथ नगर पंचायत सारा गांव में बड़े धूमधाम के साथ विश्वकर्मा जयंती मनाया। हिंदू पौराणिक धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश शिल्पी की पूजा करके अर्चना से रोजगार और कारोबार में तरक्की मिलती है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। वे संसार के पहले अभियंता और वास्तुकार कहे जाते हैं। माना तो यह भी जाता है कि इससे बिगड़े हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। बता दें कि वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा माता
रसी संतान है। वे शिल्पकारों और रचनाकारों के आराध्य देव हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी की मदद देव शिल्पी ने की थी। भगवान विश्वकर्मा ने स्वर्गलोक श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, सोने की लंका, पुरी मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियों, इंद्र के वस्त्र, वज्र आदि का निर्माण किया था। यही वजह है कि आज के दिन यंत्रों की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें न केवल रोजगार के अवसर पैदा होते हैं बल्कि कारोबार में वृद्धि होती है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। देखिए, ये परंपरा तो देवताओं के युग से चला आ रहा है। विष्णु हो गए, शिव हो गए और भी कई लोग बने हैं, उनका सब निर्माण इन्होंने किया है। जब राम जी लंका जीत कर अयोध्या आए थे तब उन्होंने वहाँ का रचना किया था। तब से विश्वकर्मा जी का मतलब कि उनका जयंती मनाया जा रहा है। वैसे तो ये प्रथम वर्ष है हमारा, और बीच में 2 साल पहले से हमारा चल रहा है, लेकिन वो कोरोना के नाम से हम लोग स्थगित कर दिए थे। ये प्रथम वर्ष है हमारा। शुरुआत वो जगह ले हो है जे जगह ले कुबेर महाराज हर वो लंका में रहिस, तो लंका में विश्वकर्मा भगवान के बनाया हुआ है, वही जगह में रहिस। वही करे शुरुआत हो के ये सब आज तक के ओकर परंपरा चलत आते है। सब ओकरे आशीर्वाद है, ओकर देन है, और आगे बहुत दिन तक चले। अब जब का हो जाए और छोटे बड़े सब ओकरे देन है, और वही करले हर शुरुआत हो है। अब तो सर हमन के वही है कि हमन फालतू बेरोजगार घूमत रहें। हमन के जो संगठन बनी से एक से हमारे संग भाई हवे जो बहुत पढ़े लिखे हवे, ओकर बाद हमारे कुछ काम के माने वही नहीं रिसे। अब जो हमन के संगठन बनी से तो हमन 300 लेकर के हमन 500 तक रोजी कमा सकत हैं और हमारे परिवार बढ़िया खुशहाल है। और माने 10 के जगह में अब आज हमारे 150-500 के संख्या बढ़ गया हमन के संगठन के, हमारे भाई मन के, और आगे चल के बढ़ी भी। संगठन में फ़ायदा है और हमारे जितना भी आते बेरोजगार भाई है, पढ़े लिखे सब सम्मिलित हुआ था और हमन के संगठन में बहुत हमारा फायदा है। बिदुना में पत्नी के भाइयों द्वारा मारपीट करने और पत्नी द्वारा जेवर और नकदी रुपए ले जाने को लेकर पीड़िता द्वारा पति द्वारा पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। शुक्रवार को दोपहर में युवक ने क्षुब्ध होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। युवक की मां द्वारा युवक को CSC बिदुना में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत के चलते सैफई रेफर कर दिया। कस्बे के मोहल्ला किशोरगंज निवासी 24 वर्षीय प्रिंस सक्सेना पुत्र नरेश चंद्र सक्सेना ने शुक्रवार को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जानकारी होती युवक की मां ने मनोरमा द्वारा प्रिंस को CSC बिदुना में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवक की नाजुक हालत को देखते हुए सैफई रेफर किया। युवक द्वारा कोतवाली में शिकायती पत्र देकर पत्नी के भाइयों द्वारा घर आकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। बताया कि उसके साथ मारपीट करने के बाद उसकी पत्नी घर में रखे 5000 रुपये व जेवरात लेकर अपने भाइयों के साथ चली गई। युवक द्वारा कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। संवाददाता अमित कुमार शर्मा, बिधुना हो रही है। मनोरमा कहाँ रहती हैं आप? किशोरगंज बिधुना। ये जो युवक बेहोशी हालत में कौन है आपका? आपका ये कौन है? क्या नाम है इसका? प्रिंस। क्या मामला हो गया ये? इनको परसों सारू लगो लड़का को लगो तो इनने मना करी काहे लगो। जब अलग रहे तो हमारे बाप मातारी को नहीं हक है जाने जा गई तो माने औरत ने उल्टी सीधी की तो इन्हें 2 हाथ मार दे। फिर माने मैके फोन कर दो, कल 6-7 लड़का आए, फिर इन्हें मार कुटाई करी इनकी। पत्नी का क्या नाम है? खुशबू। आज कहाँ है इनकी पत्नी? कल ही चलेगी मार कुटाई करवाए और रात में फिर लड़का 6-7 आए। मारपीट कौन करने आया था? कौन मारपीट करने आया था? कहाँ के लोग थे? मायके के थे? हाँ, शेखुपुरा। कौन थे इसके? इनके 2 भैया आते और मोहल्ला के थे। आपके लड़के के साले थे? हाँ। कहाँ ससुराल कहाँ है? शेखुपुर जो चमकुनी के पास है। अच्छा। यहाँ आप CSC लेके आई, क्या पोजीशन है लड़के की? किस कंडीशन में है? वो तो तुम्हें लोग बोल रहा कि नहीं बोल रहा है? नहीं बोल रहा। बेहोशी हालत में है। डॉक्टर उपचार कर रहे हैं? क्या रेफर किया है?
रात में एक खंडहर पर घात लगाए बैठे दिखा बाघ। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर वन रेंज के अंतर्गत रात के अंधेरे में खंडहर पर घात लगाए एक बाघ बैठा दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। बताते चलें कि रमिया बेहट से सुजानपुर जाने वाले रास्ते पर चौतरिया पुल के पास बाघ अपना डेरा जमा हुआ है, जिसने कई जानवरों को निवाला बना लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मकान पर घात लगाए कैसे बैठा है बाघ। लखीमपुर खीरी से नितिन गुप्ता। रायबरेली यूपी में महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं। जहां मोदी जी का कहना है कि हर गरीब परिवार को फ्री में गैस सिलेंडर दिए गए हैं, अब वहां पर गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि गरीब परिवार के लोग कहां से सिलेंडर भरने के लिए पैसा लाएं। मनरेगा में जो लोग काम करते हैं उनका भी पैसा नहीं आता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से गैस सिलेंडर रखकर लोग धरना दिए हुए हैं। जिला ब्यूरो श्रवण कुमार, रायबरेली। बिधनौर विकास खंड के भिखरा ग्राम पंचायत की गौशाला में 2 गौवंशों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया गया कि एक गौवंश की चूटी गेट से घुसकर आवारा कुत्तों द्वारा नोचे जाने से मौत हुई है, जबकि दूसरे गौवंश की मौत बीमारी के कारण हुई है। बिधनौर विकास खंड के ग्राम पंचायत भिखरा की गौशाला में शुक्रवार के 2 गायों की मौत हो गई। बताया गया कि एक गौवंश को गौशाला के अंदर कुत्तों ने घुसकर नोच डाला, जिससे कि उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा गौवंश बीमार था, बीमारी के कारण मौत हो गई। गौशाला में 2 गौवंश की मौत होने की सूचना मिलते ही खंड विकास अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण यादव मौके पर पहुंच गए और दोनों मृत गौवंश को जेसीबी की मदद से गौशाला परिसर में ही दफनवा दिया। बताया गया है कि उक्त गौशाला का गेट भी टूटा पड़ा है, जहाँ से अक्सर कुत्ते गौशाला में घुसकर गौवंश को नोच खाकर घायल कर देते हैं। वहीं हो रही बारिश के चलते गौवंशों की काफ़ी दुर्दशा है। हालांकि इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि गौवंश की मौत बीमारी से हुई है, जबकि दूसरे गौवंश कुत्तों के नोचने से मौत हुई। संवाददाता अमित कुमार शर्मा, बिधनौर। रही है ये कौन से प्रधान के अंडर में लगती है? ये जो गाय थी, बछड़ा था, क्या था ये बछिया थी। ये कैसे क्या हो गया बताएंगे आप? ये था सर, ये बैठी थी यहाँ पर इस जगह, तो यहाँ पर कुत्ते बहुत अटैक करते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा भी चूक जाओ, अगर हम शाम के यहाँ पर आ रहे हैं तो हम अंदर नहीं आ सकते। 20-20, 30-30 कुत्ता एक साथ आते हैं और कुत्तों एक बार और अटैक किया था ऐसे ही, तो कुत्तों की वजह से ये जाली लगवाई। अब जाली से रोकथाम नहीं, नीचे खोद लेते हैं, फिर अंदर घुसे आते हैं। जैसे छोटा जानवर है उसके पास तुरंत ही अटैक। ये कितनी देर पहले ये समथिंग सर्दी हम सुबह आए थे यहाँ पर काम करने, तो इसके ऊपर रात का दाग लगा है ज़्यादा, इसकी हालत ज़्यादा वैसी हो गई, बिल्कुल मर ही गया। ये बछिया और इसके साथ और भी कोई? एक गाय और है, यानी एक गाय और एक बछिया, दोनों को कुत्तों ने कुत्ते ने नहीं खाया। वो बीमार थी सर जी, तो कल की अकस्मात बारिश की वजह से उसकी डेथ हुई। तो आपने इसकी जानकारी दी किसी को? हाँ, डॉक्टर साहब की जानकारी दी। कौन डॉक्टर साहब? अभी नहीं, अपने एक सिंह है को अभी ये हमें नाम नहीं मालूम है, लेकिन डॉक्टर साहब आए थे, इंजेक्शन वगैरह लगा देते, तो अकस्मात ये मौसम की वजह से डेथ उसकी हुई। और इसको तो अटैक कुत्तों ने किया, ये तो कुत्तों ने अटैक किया। और आप लोग कहाँ गए थे जब इसको? सर जी यहाँ पर हमारी कोई व्यवस्था रहने की नहीं है, हम सर जी चक्कर मारते रहते हैं यहाँ पर, हर 10, 15, 20 मिनट में, आधा घंटा में चक्कर मारते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने की व्यवस्था, बारिश हो रही है तो हम यहाँ कहीं बैठ नहीं सकते। क्या नाम तुम्हारा? पारुस। कहाँ रहते हैं? क्या नाम है? रामगढ़। ये कौन सी गौशाला है? तो ये आपकी देख रेख में जी। इसमें दिन में कितने कर्मचारी रहते हैं? 2। कौन कौन से? पारस और धरवेंद्र। अच्छा, और रात में? वही दोनों देखते हैं। यानी कि 24 घंटा वही रहते हैं। 5,000। और जबकि उनका ये कहना है कि मैं नहीं यहाँ रहता हूँ, जब दिन में यहाँ इतनी समस्या है तो रात में कैसे रुकूंगा? और ये गौशाला में जो कुत्ते गायों को खा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जी, मैंने जाली के लिए, जब ये जाली लगवाई गई थी जी, तो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, मैंने सभी लोगों से कहा था, सीएम साहब से भी कहा था, बीडीओ साहब से भी कहा था कि जाली सही नहीं लगाई। जब ठेकेदार द्वारा जाली ऊपर लगा दी जल्दी, तो उसके बाद जो सांड और कुत्ते मिट्टी से बरसात में जाली को कर देते हैं अंदर, कुत्ते आ जाते हैं, शिकारी कुत्ते। एक बार कुत्तों ने हमें भी ले लिया यहाँ पे, तो कुत्तों से लगता है डर। मैंने कई बार कहा, पानी की समस्या, मैंने पानी के लिए भी शिकायत की कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं?
किस एनजीओ के तहत आप रहे हैं यहाँ? राष्ट्रीय रक्षा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। किसके अंडर में है? जी हमारी है। आप क्या नाम तुम्हारा? नितेश कुमार। तो ये कितनी, एक गाय एक बछिया को जो कुत्तों ने खाया है, क्या आपने देखा? जी मैं सुबह आया तो तब तो नहीं था, तब तो यहाँ कुछ नहीं था, फिर मैं चला गया बैंक। कितने बजे गए थे? मैं तो सुबह ही आया था, सुबह आया था। और उनका ये कहना है कि कम से कम 6-7 घंटे पहले ही खाया है बछिया को। हाँ तो तब 6-7 घंटे पहले नहीं, मैं सुबह आ गया था। कितनी गाय हैं यहाँ पे? टोटल 50 गाय हैं। 50 गाय अभी मौजूदा हैं? जी। और पिछले समय भी एक हादसा हुआ था, तो देख रहे होंगे आप, चारों तरफ जाली लगा दी गई थी, कोई जानवर जल्दी आ नहीं सकता इसके अंदर। और उधर जब मुर्गे की ड्रेसिंग वो बंद कर देते हैं तो वो जंगली शिकारी कुत्ते हैं। अब उन्होंने पता लगा, ये बता रहा है कि जाली जहाँ लगी है उसको नीचे से मिट्टी खोद दिया। अब इसका भी उपाय देखेंगे, कल कुछ व्यवस्था करते हैं इसकी, कैसे क्या। यहाँ जो सेवादार रहते हैं क्या उनकी जिम्मेदारी? अब सवाल जिम्मेदारी तो सबकी है भाई, तो क्षति हुई है, जानवर आ गया, जीव से सेवादार पूरे टाइम तो अभी सानियों नहीं देख गया होगा, खाना वाना खा के खाने गया होगा। एनजीओ को भी दे दिया गया, पूरे जनपद में आप लोग जानते हैं एनजीओ को दे दिया गया है। तो ये एनजीओ के अंडर दिया गया है? हाँ और क्या, एनजीओ से चला रहा है इसको, ये गुप्ता कोई यार देखिए, सब लोग आ गए, वो नहीं उनका आता पता, फोन जानकारी दी गई थी एनजीओ को? और क्या भाई, फोन कर दिया उसको गुप्ता, देखिए ये सेक्रेटरी आ गया, इसके 103 बुखार था, अभी भी नहीं आए एनजीओ वाले, अभी भी नहीं आए। एनजीओ नहीं आए, टोटल जिम्मेदारी उन्हीं की है। भूसे का दाने का पैसा भी उनको दे रहे हैं हम, जाली लगवाया हमने, इसका पेमेंट भी एनजीओ से नहीं लिया, ये ऐसे ही उधारी चल रही है अभी जाली की। गाय की सुरक्षा के लिए इसको करा दिया गया था। जिला मिर्जापुर ग्राम जफराबाद का सड़क हुआ जर्जर। जिला मिर्जापुर ग्राम जफराबाद के समाज सेवी भगवान दास और गांव के प्रधानपति राजकुमार ने बताया कि बिक्सी फूल से लेकर जफराबाद गांव तक रोड काफ़ी खराब है, यह रोड पर चलना दुश्वार हो गया है। वहीं पर गांव के सभी लोगों ने बताया कि हम लोगों के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, 4 दिन से बारिश हो रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। यह रोड काफ़ी पुराना है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कई बार क्षेत्र की जिला पंचायत विधायक से भी गुहार लगाया, लेकिन कोई भी इस रोड पर ध्यान नहीं देता। ऐसे हालात में हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोग का कहना है कि अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि हम लोगों का सुनवाई और हम लोग रोड के गड्ढे से मुक्त हो जाए। और उन्होंने यह भी बताया कि काफ़ी दिनों से हम लोग आशा लगाए हैं कि रोड कब बनेगा, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। जिला मिर्जापुर से क्राइम ब्यूरो चीफ साले यासिन की खास रिपोर्ट। सर यहाँ पे भीड़ यहाँ पे इकट्ठा क्यों है इस रोड पर, थोड़ा सा बताइए आप लोग। ये बिक्सी माइनर है। अच्छा। ग्राम सभा जफराबाद का ये रोड है। रोड इतना जर्जर हो चुका है, आज 2015 का ये रोड बना हुआ है। माननीय ललितेश पति त्रिपाठी जब विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा ये रोड बनाया गया था। आज के कार्यकाल में रमाशंकर माननीय विधायक जी हैं यहाँ के, ऊर्जा मंत्री भी हैं, मगर इस रोड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता को आने जाने में, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। एनी टाइम गाड़ी आती है, 10-20 हमेशा ट्रक चलती है, ट्रैक्टर चलती है। इस रोड पर माननीय विधायक जी का कतई ध्यान नहीं है। माननीय विधायक जी को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि विधायक जी 22 का चुनाव है, इस रोड पर आप गहराई से देखिए, नहीं तो फिर 22 दिक्कत झेलना पड़ेगा आपको। तो सर ये बताइए, ये रोड आपका बिक्सी से कहाँ गया हुआ? बिक्सी से जफराबाद मार्ग है, 2 किलोमीटर का ये रोड है। ये रोड कितने दिन से नहीं बन रहा है? आज 6 साल हो गया इस रोड को। माननीय 15-16 में माननीय पूर्व ललितेश पति त्रिपाठी जी बनवाए हुए हैं, उसके बाद फिर आज तक नहीं बना, न तो गड्ढा मुक्ति हुई। सर अपना परिचय बताएं। मैं राजू प्रधान जफराबाद गांव से जी। सर ये देखिए रोड हमारा पूरा ऐसे जब पूरा पाइपलाइन लगा के पूरा कबाड़ दिए हैं पूरा जी। पूरा जहाँ नहीं वहीं ट्रक धस जा रही है, ट्रैक्टर धस जा रही है, लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। बच्चों को आने जाने में ऐसा हो जाए कि पैदल आना जाना मुश्किल हो जा रहा है लोगों का। आदमी इसी तरह आ रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहेंगे विधायक जी से ध्यान दे, हमारे रोड को इस पे थोड़ा नजर दे। धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। जिला मिर्जापुर थाना क्षेत्र अदहट ग्राम जफराबाद को वैक्सीन गांव के लोगों को लगवाया गया। जिला मिर्जापुर ग्राम जफराबाद प्राइमरी विद्यालय पर कोवैक्सीन का टीकाकरण करते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नजर आए। वहीं पर गांव के प्रधान अर्चना देवी ने बताया कि हमारे गांव में
काफ़ी शांतिपूर्ण सभी लोगों को टीकाकरण कराया जा रहा है। वहीं पर प्रधान प्रतिनिधि भगवान दास प्रजापति और प्रधानपति राजकुमार का कहना है कि हम लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने गांव के सभी लोगों को एकजुट होकर टीकाकरण करा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे गांव में 450 वैक्सीनेशन आई, लेकिन सभी गाँव वालों को पूरा नहीं हो पाया। जो लोग बचेंगे वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। जिला मिर्जापुर से क्राइम ब्यूरो चीफ साले यासिन की खास रिपोर्ट। गांव का नाम जफराबाद। यहाँ पे ये ऐसा भीड़ इकट्ठा क्यों हुआ है? यहाँ कोविड का वैक्सीन लग रहा है। अच्छा अच्छा। कैंप लगाया गया है जफराबाद विधानसभा में। लगभग कितना वैक्सीन आया होगा? 550 लोग बता रहे हैं डॉक्टर। अब तक कितना लग गया होगा? 150 लग चुका है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने बेरोजगार दिवस में मनाया। कलेक्ट्रेट गेट पर केक की जगह काटे कद्दू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कहीं केक कट रहा है, कहीं गरीब परिवारों को कोई कुछ दान कर रहा है। वहीं सुल्तानपुर जिले में युवा कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस पर मनाया। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर कद्दू काट कर लोगों को बांटा। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा बोले, सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने दिखाया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का सपना, वो कद्दू दिखाकर झूठा दर्शाया जा रहा है। पहले पकौड़ा तलवाते हैं, अब कद्दू पकड़ा दिया। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और भारतीय युवा कांग्रेस इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। सत्ता में आने के पहले मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, लेकिन आज नौजवानों को सिर्फ कद्दू मिला है। इसलिए हम लोग प्रतीकात्मक कद्दू काटकर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। रायबरेली में युवकों के सर पर चढ़ा है देसी तमंचे का शौक। सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ वीडियो डालना बन गया शौक। ऐसा ही एक वीडियो हुआ वायरल। मलेरिया थाना क्षेत्र के मालिक मऊ का बताया जा रहा अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाला युवक राजा सिंह। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 जिला संवाददाता रायबरेली। थाना क्षेत्र में अवैध पिस्टल प्रदर्शन करता एक वीडियो वायरल हो, क्या है पूरा प्रकरण? ये अभी एक वीडियो मैंने भी देखा हूँ, इसमें एक लड़का राजा सिंह नाम का है जो ज्ञात में हुआ है, जो 315 बोर का कट्टा लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। उसके लिए पुलिस टीम लगा दी गई है, 27 का कार्रवाई की जा रही है। पचलड़ी चौराहे पर खून जांच केंद्र का हुआ उद्घाटन। रुद्रपुर के पचलड़ी चौराहे पर पैथकाइंड लैब खून जांच केंद्र का उद्घाटन पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे तो रुद्रपुर के ये द्वाबा कछार क्षेत्र बहुत ही बदहाल है, लेकिन डॉक्टर मिर्जा इरफान बेग जैसे लोगों की वजह से ये खुद पर गर्व करता है। ये नए कार्य किए हैं और डॉक्टर लैब के प्रोपराइटर बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ के लोग को खून जांच कराने के लिए रुद्रपुर, देवरिया अथवा गोरखपुर जाना पड़ता था, जो अब नहीं जाना पड़ेगा और अब सस्ते और बेहतर प्रमाणिकता के साथ उनका रिपोर्ट मिलेगा, तो लोग ज़रूरत अनुसार अपना इलाज करा पाएंगे। वहीं इस लैब के पहलकर्ता और सहयोगी डॉक्टर मिर्जा इरफान बेग ने कहा कि लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि जब रुद्रपुर शहर में केंद्र खुल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और प्रोफेसर सूरज साहनी से बात की और यह केंद्र खुल गया, जिससे लोगों को यहीं से खून जांच से संबंधित सभी जांच जैसे थायराइड, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, हार्मोन्स की पूरी जांच, हिस्टोपैथोलॉजी, हीमाटोलॉजी और कोरोना काल को देखते हुए कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट भी हो सकेगा। इस अवसर पर वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, डॉक्टर मिर्जा इरफान बेग, निसार अंसारी, आजम अंसारी, सूरज साहनी, उद्धव गुप्ता, विजय प्रताप सिंह, खान कटरा के मालिक हाजी अब्दुल्लाह खान सहित तमाम गणमान्य व संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। रायबरेली में कच्ची दीवार गिरने से अधेड़ की मौके पर मौत, 11 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली जनपद में जिम्मेदारों की भ्रष्ट कार्यशैली से पात्रों तक पीएम आवास योजना का ग्रामीण लाभ समय से नहीं पहुंच पाते। इन दिनों यूपी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कच्चे मकान लोगों की मौत का कारण बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला जिले के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित शहरी बिदागंज गांव का है, जहां हड़कंप उस समय मचा जब गुरुवार की रात घर में सो रहे लगभग 55 वर्षीय वृद्ध के ऊपर कच्ची दीवार गिर गई, जिसे दबकर उसकी मौत हो गई। वहीं बगल में लेटी 11 वर्षीय बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 जिला संवाददाता रायबरेली। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदलाल यादव है। कहाँ के रहने वाले? पूरे मंसाराम। अच्छा,
क्या घटना हुई अभी इस गांव में, क्या मामला है? बरसात बहुत तेज हुई ना, हाँ? उसी बरसात के कारण दीवार में पानी चला गया और दीवार पूरी ढहन हो गई, उसी में दब गए वो। कौन दब गया दादा? बाबूलाल यादव। क्या हुआ दबने से? मर गए। अच्छा, और कोई घायल है क्या? एक लड़की उनकी है 10-12 साल की, हाँ? जिला अस्पताल में एडमिट है। अच्छा, हाँ। तो ये करीब कितने समय की घटना है दादा? 11 बजे की। अच्छा, 11 बजे। दादा यहाँ प्रशासन कोई आया क्या? हाँ आए है ना, कानून गो आए, पुलिस प्रशासन आया। अच्छा, कितनी देर आए हैं ये लोग? आए वो कानून को तो आ गया है 8 बजे और पुलिस आई है 9 बजे अभी सुबह। अच्छा, किसी प्रकार की कोई सहायता इनको दी गई क्या? नहीं, बोले हैं दिलवाएंगे जो हो सकेगा, अभी कागज बन रहे हैं। अच्छा, इनका मकान कच्चा था? हाँ कच्चा है अभी। क्या नाम दादी आपका? जहीरुन्निसा। कहाँ की रहने वाली? यहाँ मनसा रामपुर। क्या घटना हुई अभी यहाँ पे? अरे सर सोते रहे और खा पी के सो गए। कौन सो गया था? ये लोग बाबूलाल हरे। अच्छा। और रात में पहली नींद लगी और उसके बाद महनी पानी बरसते रहा। आवाज कहनी उसके लड़की एक छोड़ के ले रही है 6-7 साल के, उसके तो लड़के उसके औरत भाग गई और चिल्लान कि भागो दीवार गिर रही है। और ना वो सो गया ना वो उठ के भाग पाया और उसे में दीवार एक बार की फाट पड़ी और अच्छा। खत्म हो गया तुरंत। इनके कितने बच्चे और हैं? 3 बिटिया रही सर, एक के बियाह हो गया, 2 हैं। अच्छा। हाँ, एक 10-12 साल के है, एक 6-7 साल के है। अच्छा, क्या करते थे दादी? अरे इधर उधर कहीं मिल जाते, काम धंधा करते थे, मजदूरी करते हाँ। थे। अच्छा, वही में लड़कन का अपना पेट पालते थे साहिर। दादी अब इनकी पत्नी कहाँ पे है? हाँ साहिर उस घर में है, उनके जेठ की अपने। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। खबर यूपी के औरैया जिला से, जहां एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला का शव ससुराल वाले घर में तख्त पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी हुई। महिला की मौत की जानकारी होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य को एकत्रित किया गया। वहीं मायके पक्ष का आरोप है कि मृतका मनीषा की ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया। मृतका मनीषा की 2018 में फरार आरोपी देवेंद्र के साथ शादी हुई थी। मृतका की मौत पर मासूम 2 साल के बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमित कुमार शर्मा और यहाँ जो घटना घटी हुई, आपका क्या रिश्ता, किस तरीके से घटना हुई? हमारी भांजी है और मुझे गांव के दूर दराज गाँव के रिश्तेदारों से मुझे पता चला कि आपकी बहन जी को मार दिया गया है उसको, तब हमको यहाँ आए, हमको ये जानकारी मिली। दहेज में हमने सिटी 100 गाड़ी दी थी, 5 लाख रुपए नकद दिया था और दहेज का सारा सामान दिया था, फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह, कि ताकि लड़के सकून से जीवन यापन करें। इनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है। उनका एक जो लड़के का जो भाई है वो भी बहुत दहेज लोभी है। लोग दहेज के लिए मेरी भांजी की हत्या कर दी, जो आपकी लाश आपके सामने रखी है। कब शादी हुई थी? ये 2018 में हुई है, 3 साल पहले हुई है, मुझे डेट नहीं पता है, 3 साल पहले शादी हुई है। नरेंद्र। क्या हुआ, किस तरीके से मतलब यहाँ पहुँचे हुए थे, कैसे आपको जानकारी मिली हुई थी? उनका जो एक भाई है, उनका जो जेठ है बीच वाला, आप सामने देखिए इधर, हाँ बीच वाला जी, वो जो है बदमाश है और उनके पिताजी दोनों बदमाश हैं। तो किस तरीके से मतलब क्या हुआ? हमको तो गाँव वालों शुरुआत से परेशान किए हुए उसको। अभी इन्होंने जो मारी गणेश में एक महिला का मौत का मामला सामने आ रहा है, किस तरीके से, क्या है घटना पूरी? देखिए, मनीषा जिनकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है, इनके पिता राम बाबू कानपुर देहात इस्लामाबाद कटकापुर के रहने वाले हैं। ये भी यहाँ पर आ गए हैं और मौके पर फॉरेंसिक टीम आई, हम भी आई, सूचना मिली कि इनके मृत शरीर जो है तख्त पर रखा हुआ है। यहाँ पर आके देखा गया और फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य उठाए गए। संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु का मामला प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पीएम करवाया जा रहा है नियमानुसार डॉक्टरों के पैनल से और आगे विधिक इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है? परिजनों द्वारा अभी कोई लिखित तहरीर हमें नहीं दी गई है और अभी जब लिखित तहरीर प्राप्त होते ही नियमानुसार जो संगत धाराएं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भाई और मामा का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। अभी वो बता रहे हैं कि भाई हमको सूचना नहीं दी और ये
अलग अलग आरोप बता रहे हैं। लिखित में जो सूचना देंगे तो उसी हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके जिला मिर्जापुर पुलिस चौकी नारायणपुर टेढ़ुआ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर 398 विधायक अनुराग सिंह क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए नजर आए। जिला मिर्जापुर टेढ़ुआ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर चुनाव विधानसभा के विधायक अनुराग सिंह ने बताया कि आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मैं यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर अपने जनता की फरियाद सुना और देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन का पूरे क्षेत्र को बधाई देता हूँ। अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सदा खुशहाल रहें। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कहें और किसी बात का कष्ट तकलीफ हो तो तुरंत आप विधायक आपकी आवाज़ पर तुरंत आप तक पहुंचेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। हमारे क्षेत्र में किसी भी जनता को मेरे रहने कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र में हमेशा देखभाल करता रहा हूँ और मैं जनता की सेवा हर वक्त में जनता की सेवा में लगा रहता हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। उन्होंने बताया कि नई स्वास्थ्य केंद्र पर आकर सभी लोगों का दुख दर्द सुन रहा हूँ। जिला मिर्जापुर से क्राइम ब्यूरो चीफ सालेह यासीन की खास रिपोर्ट। अपना परिचय दें आप। मैं अनुराग सिंह कुमारी जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 71 जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस PSC में टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसकी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और उनका टीकाकरण भी हुआ है। और ये मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति भी होती है कि पूरे मिर्ज़ापुर में चुनाव विधानसभा केवल नारायणपुर ब्लॉक में 3000 वैक्सीनेशन रोज हो रहे हैं और मिर्ज़ापुर में चुनाव विधानसभा टीकाकरण में अव्वल नंबर पे रहा है शुरू से लेके अब तक। और उसमें नारायणपुर ब्लॉक के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और बहुत आगे बढ़ चढ़ के कर रहा है। इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मेरा इस PSC पे आना हुआ था, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना था और काफ़ी अच्छा यहाँ पे कार्य चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में है। इसके लिए हम सभी लोग चुनाव की जनता और यहाँ उपस्थित लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। खबर यूपी के औरैया जिला से, जहां एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला का शव ससुराल वाले घर में तख्त पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी हुई। महिला की मौत की जानकारी होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य को एकत्रित किया गया। वहीं मायके पक्ष का आरोप है कि मृतका मनीषा की ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया। मृतका मनीषा की 2018 में फरार आरोपी देवेंद्र के साथ शादी हुई थी। मृतका की मौत पर मासूम 2 साल के बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमित कुमार शर्मा और यहाँ जो घटना घटी हुई, आपका क्या रिश्ता है, किस तरीके से घटना हुई? हमारी भांजी है और मुझे गांव के दूर दराज गाँव के रिश्तेदारों से मुझे पता चला कि आपकी बहन जी को मार दिया गया है उसको। तब हमको यहाँ आए, हमको ये जानकारी मिली। दहेज में हमने सिटी 100 गाड़ी दी थी, 5 लाख रुपए नकद दिया था और दहेज का सारा सामान दिया था, फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह, कि ताकि लड़के स्कूल से जीवन यापन करें। इनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है। उनका एक जो लड़के का जो भाई है वो भी बहुत दहेज लोभी है। लोगों दहेज के लिए मेरी भांजी की हत्या कर दी। जो आपकी लाश आपके सामने रखी है। कब शादी हुई थी? ये 2018 में हुई, 3 साल पहले हुई है, मुझे डेट नहीं पता है। 3 साल पहले शादी हुई। नरेंद्र क्या हुआ, किस तरीके से मतलब यहाँ पहुँचे हुए थे, कैसे आपको जानकारी मिली हुई थी? उनका जो एक भाई है, उनका जो जेठ है बीच वाला, आप सामने देखिए इधर। हाँ, बीच वाला जी, वो जो है बदमाश है और इनके पिताजी दोनों बदमाश हैं। तो किस तरीके से मतलब क्या हुआ? हमको तो गाँव वालों शुरुआत से परेशान किए हुए उसको। अभी इन्होंने जो मारी गणेश में एक महिला का मौत का मामला सामने आ रहा है, किस तरीके से, क्या है घटना पूरी? देखिए, मनीषा जिनकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। इनके पिता राम बाबू कानपुर देहात इस्लामाबाद कटकापुर के रहने वाले हैं। ये भी यहाँ पर आ गए हैं
और मौके पर फोरेंसिक टीम आई, हम भी आई, सूचना मिली कि इनके अमृत शरीर जो है तख्त पर रखा हुआ है। यहाँ पर आके देखा गया और फोरेंसिक टीम व्यवस्था के उठाए गए। संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु का मामला प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पीएम करवाया जा रहा है नियमानुसार डॉक्टरों के पैनल से और आगे विधिक में कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है? परिजनों द्वारा अभी कोई लिखित तहरीर हमें नहीं दी गई है और अभी जब लिखित तहरीर प्राप्त होते ही नियमानुसार जो दंगा धारा है हम मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भाई और मामा का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। अभी वो बता रहे हैं कि भाई हमको सूचना नहीं दी और ये अलग अलग आरोप बता रहे हैं। लिखित में जो सूचना देंगे तो उसी मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।